अगला विध्वंसक, तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर। ईरान का प्रतिशोध, टेंशन अराउंड द ग्लोब। खूनी इंतकाम, अब गाजा बनेगा तेहरान। अमेरिका रूस की एंट्री, वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी। इजराइल की सरजमी पर पूरी रात बारूद की बारिश होती रही। आतिशबाजी जैसा ये नजारा ईरान के प्रतिशोध का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस बात को दुनिया जानती है कि इजराइल ईरान की इस हिमाकत का जवाब जरूर देगा। बीती रात इजराइल पर 30 मिनट में 121 मिसाइलें दागी गई। इजराइल में मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया गया। हालांकि अधिकतर हमलों को इजराइल के आयरन डोम ने बेकार कर दिया। ईरान की तरफ से हुए हमले में केवल मिलिट्री सेंटर्स ही नहीं, बल्कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। यरूशलेम, टेल अवीव सहित इजराइल के तमाम शहरों में पूरी रात इजराइल के सायरन बजते रहे। नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए 6 महीने के अंदर दूसरा सबसे बड़ा हमला बोला गया। नसरल्ला की मौत से बौखलाए ईरान ने वॉर जोन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 क्रूज मिसाइल से यह हमला किया। इतना ही नहीं, इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान के हमले को लेकर इजराइल बौखला उठा है। अपने अंदाज में इजराइल ने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose. मतलब साफ है, ईरान ने जो किया, अब इजराइल उसका जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। इससे पहले हमास और हिजबुल्लाह पर अटैक के जरिए इजराइल ने यह साबित किया है कि वो अपने दुश्मनों की ऐसी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कमी नहीं रखता है। केवल इजराइल की सेना ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इजराइल की मंशा साफ कर दी है। ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है और उसे कीमत चुकानी होगी। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ बदला लेकर रहेगा, लेकिन इस बात को ईरान नहीं समझता। लेकिन अब वो इस बात को समझेंगे। हमने जो नियम बनाए हैं, हम उस पर डटे रहेंगे। जो भी हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। जानकारी के अनुसार इजराइल ने अपने स्टाइल में ईरान से बदला लेने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कुछ ही घंटों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक पलटवार के स्टेज 1 में ईरान के तेल डिपो और एयरपोर्ट सहित बाकी संसाधन को टारगेट किया जा सकता है। स्टेज 2 में इजराइल ईरान के मिलिट्री सेंटर्स और हथियारों के भंडार पर हमला कर सकता है। स्टेज 3 में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वो कमांडर हो सकते हैं जिन्होंने बीती रात के हमले की प्लानिंग की थी। एक तरफ इजराइल 100 से अधिक मिसाइल अटैक का जवाब देने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इस बार पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री को यह जानना चाहिए कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं है।
लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। मंगलवार को जो हमला हुआ वो ईरान की क्षमताओं की एक झलक थी। इजराइल को ईरान के साथ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। साफ है, वॉर जोन में इजराइल और ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। ऐसे में तीसरे वर्ल्ड वॉर के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हिजबुल्लाह और हमास एक संगठन है, जबकि ईरान एक मान्यता प्राप्त देश है। एक तरफ ईरान को रूस सहित कई अरब देशों का साथ है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका सहित बाकी पश्चिमी देशों का। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान एक दूसरे के नागरिकों को निशाना बनाते हैं, तो इस वॉर जोन में जल्द ही बाकी देश भी एंट्री कर सकते हैं, जिसका नतीजा काफी विध्वंसक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।